कोई भी बात बोलने से पहले आज भारत देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मदिन है। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती खेलगांव के टाना भगत इंडोर स्टेडियम में झारखंड के विभिन्न जिलों से आए हुए सभी माननीय मुखियागणों का इस मुखिया सम्मेलन में मेरी ओर से झारखंडी जोहार है। सबों को गोड़ लगी और साथ ही साथ पहली बार पंचायत चुनाव होने के बाद पहली बार हमको लगता है कि किसी ने यह मान सम्मान देने का कार्य किया है। सभी माननीय मुखियागणों का मुखिया सम्मेलन करा रहे हैं। ऐसे हमारे लोकमंत्र 19, लोकल न्यूज, यूनिसेफ और मिशन बदलाव ऐसे तमाम जो भी साथीगण इस कार्यक्रम मुखिया सम्मेलन में जुड़े हुए हैं उनको हम तहे दिल से और समूचे मुखिया की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और उसका आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने मुखिया को मान सम्मान देने का काम किया है और सबों को एक मंच में लाने का काम किया है। इस कार्यक्रम में हम आए थे सीधे होक टॉक करने के लिए पंचायती राज विभाग के माननीय मंत्री जी से सीधे, इसीलिए हम विशेष रूप से आए थे। लेकिन चूंकि वे नहीं आए हैं, हमको लगता है कि माननीय मुखियागणों का पावर और एक जुटान देकर माननीय मंत्री जी हमको लगता है डर गए हैं। ऐसा बात नहीं है। चूंकि आज आते तो आज मैं उनसे होक टॉक बात करता। चूंकि जब से मैं जिला अध्यक्ष बना हूं उसी समय से मैंने 5 सूत्री मांग पत्र दिए थे और वही 5 सूत्री मांग पत्र सभी माननीय मुखियागणों के विषय में ही है और बहुमूल्य है। वही सब 5 बिंदु पर मैं होक टॉक उनसे बात करता। लेकिन हमको लगता है कि मुखियागणों का एकता को देखकर माननीय मंत्री साहब डर गए हैं और कोई न कोई बहाना बना के इस कार्यक्रम में नहीं आए हैं। जो मेरा होक टॉक सवाल करना था मैं मैम से ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि मैम को मैं शुरू से जान रहा हूं। जब तक हमको लगता है कि मैडम रहेगी हम लोग का पंचायत बहुत अच्छा से चलेगा और कोई भी सुख दुख हो या कोई भी बात हो मैडम बहुत अच्छी तरह से जानती, हम लोग का पूरा निर्वहन कर रहे हैं और समझाते भी हैं। उनके लिए भी हम बहुत उनका शुक्रगुजार हूं और हम सभी माननीय मुखियागणों से चाहेंगे कि एक बार जो इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन किए हैं उनके तमाम सदस्यों के लिए एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। पूर्व में मैंने 5 सूत्री मांग पत्र रखे थे, लेकिन आज हम डायरेक्टर के नाम से और माननीय मंत्री के नाम से दोनों जन के नाम से आवेदन हम लोग दिए थे। हम चाहेंगे इस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर दें, क्योंकि जितना हम लोग झारखंड जिला से यहाँ आए हुए हैं सभी माननीय मुखियागणों का हित में है। पहला मांग पत्र है जो पहले भी दिए थे कि पंचायती राज वित्त आयोग का गठन हो। अभी हम लोगों के पास जो भी फंड है वो केवल केंद्र से है, तो केंद्र से जो भी मिलता है उस पैसा के अलावे यदि हमारा झारखंड राज्य में पंचायती वित्त आयोग का गठन होगा तो स्वाभाविक है कि मुखिया के पास बहुत ज्यादा फंड होंगे, उसका अपना हक अधिकार होगा, तो अधिक से अधिक डेवलपमेंट का काम करेगा। इसीलिए पहला मांग पत्र है कि पंचायती राज वित्त आयोग का गठन हो। यही सब क्वेश्चन हम डायरेक्ट मंत्री से करते हैं, लेकिन चूंकि तो डर गए हैं। दूसरा है बिहार सरकार की तर्ज पर झारखंड सरकार में भी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों को उचित मानदेय निर्धारित हो, तो संभवतः हमको लगता है कि कैबिनेट से पारित हो चुकी है बिहार सरकार की तर्ज पर। उनके लिए हम मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देते हैं। तीसरा है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सभी 29 विभागों पर पूर्ण अधिकार हो, जो मैडम अभी हम लोग को बता चुके हैं। चौथा है कोई भी जनप्रतिनिधि कार्य अवधि के दौरान यदि आकस्मिक मृत्यु या किसी प्रकार का दुर्घटना होने पर उसको कम से कम 25 से 30 लाख का बीमा होना चाहिए। कोई भी जनप्रतिनिधि मुखिया हो, जिला परिषद हो, वार्ड सदस्य हो, पंचायत समिति हो, सुबह से लेकर शाम तक ठेपा मोहर सैन बैठकी चटकी करते रहता है। अगर उसका किसी कारण से आकस्मिक दुर्घटना हो जाए या मृत्यु हो जाए तो उसका तो बाल बच्चा अनाथ हो जाएगा, तो उसका बाल बच्चा को क्या देखेगा? मुखिया को क्या तनख्वाह मिल रहा है क्या? तो आप लोग चाहते हैं कि नहीं 25 से 30 लाख बीमा होने का? हाथ खड़ा कीजिए। आज का हम लोग कई ग्राम सभा में सब बैठक पारित हो रहा है। पंचायती राज वित्त आयोग का गठन होगा, आकस्मिक मृत्यु होने पर 30 लाख का बीमा होगा। तीर्थनाथ आकाश जी
पॉइंट को भी नोट कीजिए। पांचवा हमारा पॉइंट है कि जिस प्रकार माननीय विधायक, माननीय सांसद को सेवानिवृत्त होने के बाद भी उस सबको पेंशन मिलता है, तो क्या झारखंड सरकार में यह व्यवस्था नहीं होना चाहिए कि मुखिया और अन्य जनप्रतिनिधि का भी समय समाप्त होने के बाद उसका पेंशन निर्धारित हो? आप लोग चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं तो जोर से हाथ खड़ा कीजिए। उसी प्रकार अभी सरकार आपके द्वारा आपकी योजना के कार्यक्रम में हर पंचायत में आपका जनता दरबार लगा रही है। अभी सरकार का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योजना केंद्र सरकार आवास देना बंद कर दिया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री साहब और उसका पूरा कैबिनेट के पहल से अभी अबुआ आवास चल रहा है। हर प्रकार का गरीब गुरबा आदमी विधवा को अबुआ आवास मिलना चाहिए। लेकिन मैडम जी, मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि अबुआ आवास देने से पहले आप सरकारी या प्रावधान कीजिए कि अबुआ आवास वाले को गिट्टी बालू ईटा का व्यवस्था हो। अबुआ आवास देने के बाद भी अगर बाटी बालू गिट्टी अगर उसको नहीं मिलता है तो आपका योजना धरातल पर 100% कभी कामयाब नहीं होगा। और मैडम एक मिनट बोलने दीजिए, चूंकि मुखिया सम्मेलन है और अगर मुखिया ही अपना बात को खुल के नहीं रखेंगे तो क्या फायदा होगा। और सातवां पॉइंट मेरा यही है कि अभी बहुत सारे पंचायत में आप देखिएगा कि बिजली बिल कोई कोई पंचायत में 8 लाख 9 लाख 7 लाख 5 लाख आया हुआ है। वैसे बिजली बिलों का भुगतान भी हम चाहेंगे कि पंचायती राज विभाग ही करे। मुखिया कहाँ से देगा बिजली बिल? जिसका पंचायत में अगर 8 लाख का बिल आ गया है, 9 लाख का बिल आ गया है, तो कहाँ से देगा बिल? मुखिया का तो स्पेशल अपना उसका पंचायत नहीं है, वो तो टोटल पूरा गांव का है, विभाग का है। इसीलिए हम चाहेंगे कि पूरा झारखंड में सर्वे कराकर जिस जिस पंचायत में बिजली बिल अधिक आया हुआ है वैसे बिलों का भुगतान पंचायती राज विभाग के द्वारा हो, यह भी यहाँ पर सुनिश्चित होना चाहिए। सुमादा और भी लोग है सुमादा। ठीक ठीक ठीक, अब मैं अपनी बातों को यहाँ पर विराम करता हूँ और यहाँ से एक शहर में हम लोग मुखिया एक मत होकर रहेंगे। जो हम लोग जिस दिन पूरी एकता बना कर रखेंगे उस दिन चाहेंगे तो सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। आज डरे मंत्री साहब नहीं आए हैं क्योंकि हमारा बाइट सुन चुके होंगे। दादा हम दादा पूछे दादा थे आप सबों को पुनः एक बार जो इस आयोजन करता है आपका लोकमंत्र 19 लोकल खबर मिशन बदलाव सभी को पुनः एक बार इस मुखिया सम्मेलन की कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।